गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? होप सबकी पढ़ाई चल रही होगी, चल रही है ना? पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना, उसी जोश और खरोश के साथ, ठीक है। तो जो लास्ट वाली क्लास थी हमारी, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था भाई? थ्योरी ऑफ मशीन की हमारा सीरीज चल रही है ना, तो हमने डिस्कस क्या किया था? हमने देखा था ओल्डहम्स कपलिंग क्या होती है। हमने हल्का सा आइडिया लिया था ट्रांसमिशन एंगल का। किसका आइडिया लिया था हम लोगों ने? ट्रांसमिशन एंगल का। तो ट्रांसमिशन एंगल हम लोग देख रहे थे 4 बार चेन के केस में, ठीक है ना। तो आज उसी को ट्रांसमिशन एंगल वाले जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब बड़े ध्यान से देखना है, बड़े प्यार से देखना होगा हमें, क्योंकि जो आज बताने वाला हूं वो बुक्स में रेयर मिलती हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो चीजों को आप एकदम क्रिस्टल क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक है। चलो, तो चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ट्रांसमिशन एंगल को शुरू करने से पहले आखिरी क्लास में जो हम लोगों ने किया था उसका हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। और जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है आप लोग थोड़ा सा उसे देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आइडिया यहां नहीं दूंगा, हल्का सा जो आपको आइडिया दे देता हूं ट्रांसमिशन एंगल का, ठीक है दोस्त। चलो, तो हम लोगों ने ये देखा था लास्ट टाइम कि सपोज ये 4 बार चेन है और ये हो गया ए बी सी डी, हमने मार्किंग कर दी थी। मैंने कहा था सपोज इसकी साइड ए है, ये है बी, ये है सी और ये साइड क्या है हमारी? डी है। भाई यही बात की थी ना हम लोगों ने, राइट? कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं नहीं। तुम लोगों ने कहा कि सर आपने दिखाया था कल कि यहां पे एंगल थीटा है, तो थीटा कौन सा एंगल है? इनपुट एंगल। कौन सा एंगल है दोस्त? इनपुट एंगल है दोस्त, इनपुट एंगल। ध्यान से देखते रहो। तुमने बोला कि सर हम बात तो कर रहे हैं किसके? ट्रांसमिशन एंगल की। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ट्रांसमिशन एंगल की बात हो रही है। और ट्रांसमिशन एंगल क्या होता है दोस्त? ट्रांसमिशन एंगल होता है कपलर और आउटपुट लिंक के बीच, कपलर और आउटपुट लिंक के बीच। तो ठीक है, ये हो गया कपलर और ये हो गया आपका आउटपुट लिंक, और ये दोस्त क्या हो गया आपका? म्यू। यही तो ट्रांसमिशन एंगल था, यही तो ट्रांसमिशन एंगल था। कल हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था, अब आज नहीं कराऊंगा भाई, लास्ट क्लास में मैं करा चुका हूं, हल्का सा आइडिया दे देता हूं। कल एक रिलेशन निकाला था, तो हम लोगों ने क्या कहा था जब हमने वो इक्वेशन सॉल्व की थी? तो कुछ ऐसा आ गया था, डी म्यू अपॉन डी थीटा, डी म्यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या आ गया था दोस्त? बोलो दोस्त। ए बी साइन थीटा अपॉन सी डी, ए बी साइन थीटा अपॉन सी डी साइन ऑफ म्यू। भाई हमने क्या चर्चा की थी? हमने कहा था कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, जो आप लोगों ने 11th 12th में बड़े धांसू तरीके से पढ़ रखा होगा और होप कि आपको याद भी होगा। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम इस वैल्यू को, जो डेरिवेशन फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको 0 कर दूं, देखो जरा, डी म्यू अपॉन डी थीटा अगर मैं 0 कर दूं, तो ध्यान से देखो, ए और बी तो साइड्स है, मतलब एक कांस्टेंट नंबर है ना दोस्त। सी और डी क्या है? साइड्स है, एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो ये 0 हो ही नहीं सकते भाई, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो, कुछ ना कुछ तो होना ही होना है दोस्त, ठीक है। अच्छा, साइन म्यू को 0 कर नहीं सकते, 0 करेंगे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 0 हम किसको कर सकते हैं? साइन थीटा को, सिंपल। तुमने कहा कि ठीक है सर, कल आपने चर्चा तो की थी कि साइन थीटा को हम 0 कर दें और और साइन का कर्व ये होता है, ये हो गया 0 ये पाई बाई 2 और ये हो गया आपका पाई। मतलब 0 और पाई पे क्या हो गया? 0 और पाई पे थीटा जो है या तो 0 या पाई पे मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। कल मैंने तुम लोगों को ज्योमेट्री से ये बात समझाई थी भाई, ज्योमेट्री से समझाई थी ना। मैंने क्या कहा था दोस्त? मैंने क्या कहा था कि देखो देखो, जब 0 होगा तो कैसा होगा? ये हो गया था आपका ए डी, ठीक है दोस्त। तुमने कहा कि सर हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्त। तुमने कहा कि सर हमने क्या किया था कि यहां से यहां पे ड्रॉ किया 0 डिग्री, ठीक है दोस्त। ठीक है, चलो, और फिर हमने क्या किया? तो ये वाला पोर्शन जब 0 हो जाएगा तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा ना, ये समथिंग समझो, ये कुछ ऐसा है। फिर हमने क्या किया था? तो हमने ऐसे किया था और ऐसे किया था, ठीक है। तुमने कहा हाँ सर किया था।
तो मैंने क्या कहा था कि ये क्या हो जाएगा आपका म्यू मिनिमम। तुमने कहा हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये दिख भी रहा था क्योंकि इसके बगल में ही अगर दूसरा बना दूं, देखो अगर बगल में दूसरा बनाऊं तो कुछ ऐसे ही तो बनाऊंगा। देखो दोस्त, ये हो गया आपका एडी, ठीक है, और ये जो ए बी वाला पोर्शन ये आ गया था, तो अब ए बी वाला पोर्शन दोस्त, ये ए बी वाला पोर्शन जो है ये समथिंग यहां से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्त, तुमने कहा कि हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तुमने कहा कि सर बस ये ऐसे और ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा म्यू जो है, एक म्यू ये आएगा जो म्यू मैक्स होगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री पे। तो ये बात ज्योमेट्री में भी दिख रही है, दिख रही है जब जीरो और पाई होगा, थीटा जब जीरो और पाई होगा, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, या तो हमारा म्यू एक मिनिमम मिल जाएगा जीरो पे, थीटा जब जीरो होगा तो, और थीटा जब 180 डिग्री होगा तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। भाई यही कंडीशन तो बनेगी ना, भाई यही कंडीशन तो बनेगी, ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो ये जो कहानी है हमारी, ये जो कहानी है वो किसकी है दोस्त, क्रैंक क्रैंक की है या क्रैंक रॉकर की है। और तब भाई ये कंडीशन कब बनेगी, जब चेन कैसा हो, ग्रासहॉप्स चेन हो, कैसा हो, ग्रासहॉप्स चेन हो। तो ये कहानी तो हम लोगों ने कल कर ली थी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया ये। अगर इस पे ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। अगर अगर क्रैंक क्रैंक बने, क्रैंक रॉकर बने, हम कंडीशन देख लेंगे, ठीक, बिल्कुल, और थीटा इक्वल टू जीरो और थीटा पाई रखेंगे तो हमारी मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू, म्यू मैक्सिमम और म्यू मिनिमम की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक। अभी करके देखेंगे हम लोग, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। चलो क्या होगा जब, क्या होगा जब मैकेनिज्म कैसा हो, रॉकर रॉकर हो, दोनों ऑक्सीलेट कर रहे हो। तो एक बात बताओ दोस्त, सुनो 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 सुनो, क्या होगा जब चेन कैसा हो, मतलब मैकेनिज्म कैसा हो, तो दोस्त रॉकर रॉकर हो, ठीक है ना, मतलब डबल रॉकर हो, ठीक है दोस्त। तुमने कहा हाँ सर, ये बिल्कुल सही है। क्रैंक रॉकर की बात कर ली हम लोगों ने, डबल क्रैंक की बात कर ली, ग्रासहॉप्स चेन में ही वो पॉसिबल है, तो दो कंडीशन तो हमने फॉलो कर ली। क्या होगा अगर डबल रॉकर हो, तो अगर डबल रॉकर होगा, रॉकर रॉकर होगा, तो भाई दो चेन में ये पॉसिबल है। भाई नॉन ग्रासहॉप्स चेन में, नॉन ग्रासहॉप्स चेन में क्या होता है, नॉन ग्रासहॉप्स चेन में क्या होता है कि कोई भी फिक्स करो रॉकर रॉकर मिलेगा। ग्रासहॉप्स चेन में क्या होता है, ग्रासहॉप्स चेन में क्या होता है भाई, रॉकर रॉकर कब मिलेगा, जब शॉर्टेस्ट को कपलर बना लोगे, शॉर्टेस्ट को कपलर बना लोगे। ग्रासहॉप्स चेन में कब मिलेगा, जब शॉर्टेस्ट को क्या बना लोगे, कपलर। इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्टेस्ट के सामने वाले को क्या करोगे, फिक्स करोगे, सिंपल। और नॉन ग्रासहॉप्स चेन में, नॉन ग्रासहॉप्स का मतलब क्या हुआ, यहां पे एस प्लस एल ग्रेटर देन पी प्लस क्यू हो जाएगा। भाई कहानी तो यही है, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट ग्रेटर देन समेशन ऑफ अदर टू, तो नॉन ग्रासहॉप्स चेन हो जाएगा। तुमने कहा हाँ सर, बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक। अब तुम लोगों ने एक बात बताई कि सर अब इसमें क्या होगा रॉकर रॉकर में, तो एक बात तुम ध्यान से समझना, जब भी प्रॉब्लम इसकी आए, जनरली देखो आती तो नहीं है, क्लियर बात बताओ, और कहीं पे एग्जैक्ट मेंशन भी नहीं है, मतलब चीजें एकदम क्लियर, कॉन्सेप्ट को जो है ना इसका एकदम क्लियर कहीं किया भी नहीं गया। लेकिन सुनो, ध्यान सुनो, तुम्हें करना क्या है इसमें, होता क्या ग्रासहॉप्स चेन में कि जब ये दोनों, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, कि अगर अगर ये ऑक्सीलेट कर रहा है, ये ऑक्सीलेट कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये रोटेट करता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। ग्रासहॉप्स चेन में अगर रॉकर रॉकर मिलेगा तो दो तो रॉकर बनेंगे, मतलब दो तो ऑक्सीलेट करेंगे, इनपुट और आउटपुट, लेकिन ये जो कनेक्टिंग रॉड या कपलर है ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। अभी दिखाता हूं इसको, ठीक। नॉन ग्रासहॉप्स में कहानी थोड़ी सी उल्टी है, इसमें क्या है कि अगर ये ऑक्सीलेट करेगा तो ये भी ऑक्सीलेट करेगा और ये भी ऑक्सीलेट करेगा।
बात समझ में आई? इसीलिए नॉन ग्रासहॉप्स चेन को जो है ना कभी कभी ट्रिपल रॉकर भी कह देते हैं कि तीनों लिंक क्या है, तीनों लिंक ऑक्सीलेट कर रहे हैं, तीनों लिंक क्या कर रहे हैं, ऑक्सीलेट। खैर कायदे से जो नॉमेनक्लेचर किया गया है क्रैंक रॉकर का, रॉकर रॉकर का, डबल क्रैंक का, ये इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक पे किया गया है, ठीक। लेकिन क्योंकि नॉन ग्रासहॉप्स चेन में तीनों ही ऑक्सीलेट करते हैं, किसी को फिक्स करोगे तीनों क्या करेंगे, ऑक्सीलेट करेंगे, ट्रिपल रॉकर कह सकते हैं। वैसे बेहतरीन नाम तो डबल रॉकर ही है कि रॉकर रॉकर, ठीक। तो कहने का मेरा मतलब ये कि इसके रॉकर रॉकर में और इसके रॉकर रॉकर में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इंटरमीडिएट जो कनेक्टिंग लिंक है ना इसमें ऑक्सीलेट करता है नॉन ग्रासहॉप्स चेन में, और ग्रासहॉप्स चेन में क्या करता है, ये रोटेट करता है, ठीक है दोस्त, ये फर्क है। तो जब इसकी प्रॉब्लम करने जाना तुम लोग ध्यान से देखना जरा। अब ग्रासहॉप्स चेन में क्या होता है, कुछ कंडीशन ऐसे बनती है, मतलब क्या हुआ कि ये रोटेट कर रहा होगा, ये देखना जरा, ये वाला लिंक, ये वाला, ये जो कपलर ये रोटेट कर रहा होगा, तो ये जो कपलर है ना इसको दिखा दिया इस कलर से, कलर डिफरेंट कर दिया, तो ये इस टाइम पे ये आ जाएगा और ये ट्रायंगल बन जाएगा एक तरीके से। इस बात को फील कर पा रहे हो, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि ये और ये एक लाइन में आ जाए और ये 180 डिग्री का एंगल बन जाए, ये हो सकता है, हो सकता है। सेम कहानी यहां देखो, यहां थोड़ा सा लगे, यहां पे क्या, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो कुछ ऐसे आ जाएगा, यहां पे तीनों ऑक्सीलेट कर रहे हैं तो होगा क्या जब तीनों ऑक्सीलेट करेंगे तो एक बार ये और ये इनलाइन होंगे, एक बार ये और ये लीनियर मतलब इनलाइन हो जाएंगे, ये और ये इनलाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जो है कपलर वाला पोर्शन है, ये कौन सा है, कपलर वाला पोर्शन है, ये क्या है आपका कपलर है, इसलिए सी से दिखा दिया, ठीक। लेकिन दोस्त एक बात और बता देता हूं, दोस्त एक बात और बता रहा हूं तुम्हें कि इस पे तुम चेक तो करोगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ट्रायंगल लॉ ही फॉलो ना कर रहा हो, फिर क्या करोगे। ट्रायंगल लॉ का मतलब, ट्रायंगल का मतलब कि अब तो ये एक साइड हो गई ना, ये दोनों मिलके एक साइड हो गई, ये दूसरी और ये तीसरी, ऐसे ही यहां पे क्या हुआ, ये और ये मिलके एक साइड, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर कर दूं क्या ज्यादा बेटर रहेगा, ए बी सी डी। यहां देखो, यहां पे ये ए बी था, सॉरी, पिछला नॉमेनक्लेचर ही रखते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है दोस्त। देखो यहां पे ए, यहां पे हमने रखा था बी, ये हो गया आपका सी और ये हो गया, पिछला नॉमेनक्लेचर तो यही था, तो मैंने ये कहा कि हो सकता है ये ए बी और ये बी सी, मतलब ए बी और बी सी एक बार इन लाइन हो गए। यहां पे अगर देखूं तो ए बी तो ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे बी सी और सी डी एक लाइन में हो गए, तभी तो ट्रायंगल बनेगा, तीन ही तो होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक साइड ये हो गई, ठीक, और एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई, तो तीन ही तो हुई। यहां पे भी ये दोनों मिलके एक साइड बन गए, बाकी दो तो तीन साइड हो गए टोटल, ठीक। हमेशा एक बात ध्यान रखना है ना कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स रॉकर वाली सॉल्व करना, रॉकर की जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये जरूर चेक कर लेना कि ये कंडीशन और ये कंडीशंस दोनों ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं करेंगे तो मोशन और करा देना, सपोज, मतलब कहने का मतलब ये है तुम्हें, ये जरूर देख लेना कि मान लो कि समथिंग ये एल आ गया एक लिंक, ठीक है ना, मैं कह रहा हूं कि समथिंग ये समथिंग एक्स आ गया, मैंने कहा कि समथिंग ये वाई आ गया, एक बात कह रहा हूं, सपोज मेरे कहने का मतलब है कि ट्रायंगल लॉ का क्या मतलब होता है कि किसी भी दो साइड्स को अगर ऐड करोगे, किसी भी दो साइड को, तो तीसरे से वो बड़ा होगा मतलब किसी भी दो को अगर मैं एल प्लस वाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स से बड़ा हो जाएगा। तो ये मतलब किसी भी दो साइड को करोगे तो तीसरे से, दो साइड को ऐड करोगे तो तीसरे साइड से बड़ा होगा, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, बिना इसका ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो तुम क्या करोगे भाई, तुम्हें वहां दिखता तो है नहीं, तुम क्या करोगे, कहोगे सर ने ऐसे बोल दिया था और ऐसे बोल दिया था, अब मुझे करना क्या, यहीं पे म्यू की वैल्यू निकाल दें। यहां पे म्यू ये हो गया 180 और यहां पे एक म्यू ये आ गया, नहीं,
हर बार प्रॉब्लम करते समय ये कंडीशन तो हम पहले लेके आएंगे, ठीक। चेक कर लेंगे कि ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, मान लो कि ये है तो एडी को हम ऐसे करेंगे कि ये हो गया एडी, ठीक है ना, एडी, और यहां पे कर दिया हम लोगों ने ए बी, ये हो गया ए डी, ये हो गया ए बी, ठीक है ना। अब बाकी जो ये दोनों हैं उसको ऐसे बना लो, ये भी तो ट्रायंगल हो सकता है कि नहीं, ये भी तो ट्रायंगल हो सकता है कि नहीं, ये बताओ। ये हो गया आपका सी। तो हमेशा डबल रॉकर के केस में आप चेक करते हुए चीजों को प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ये भी बन सकता है, तो हो सकता है ये वाला केस हो, ये वाला केस हो ही ना, बन ही ना रहा हो ऐसा। तुमने फील तो कर लिया कि बनेगा, लेकिन जैसे सॉल्व करने गए तुम देखा, अरे ट्रायंगल ही नहीं बन रहा ये तो, ठीक है ना। एग्जैक्ट ज्योमेट्री तो वहां मिलेगी कैसे, तो मिलेगी मैथमेटिकली, और मैथमेटिकली कैसे होगा, मैथमेटिकली कैसे होगा, हाँ, जब ट्रायंगल लॉ को फॉलो करोगे तब होगा। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा दोस्त, रॉकर में थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी होगी, ठीक है, ठीक, गेटिंग माय पॉइंट। चलो क्वेश्चन करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। हाँ चलो ये देख लो जरा, ये जो मैकेनिज्म मैं दिखा रहा हूं तुम लोगों को, देखो जरा ध्यान से, ये जो दिखा रहा हूं ये है रॉकर, ठीक है ना। लेकिन ये जो मैकेनिज्म है ये किसका है, ग्रासहोफ्स चेन का है, किसका है, ग्रासहोफ्स चेन का, ठीक है दोस्त। चलो फील कर लो इसको थोड़ा सा, देखो मोशन देखना जरा, ये रॉकर, लेकिन बीच वाले का मोशन ध्यान से देखोगे ना तो ये रोटेट कर रहा है, इसके पॉइंट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। किसी भी उंगली रख लोगे ना, किसी भी पॉइंट को मार्क करोगे, देखोगे ये रोटेट कर रहा है पूरा। और यही अगर नॉन ग्रासहोफ्स चेन होता तो ये रोटेट नहीं करता। एक बार फिर से देख लो, चलो देखो देखो, ये देखो, ये यहां से आया, यहां से आया, यहां से देखो घूम गया, और ये भी रोटेट कर, हाँ सर्कुलर रोटेशन नहीं है, सर्कुलर रोटेशन नहीं है, ठीक है ना। अरे कुछ है इस टाइप का बन रहा है ये, देखो इसका जो मोशन है ना वो सर्कुलर रोटेशन ना हो के कुछ इस टाइप का मोशन हो रहा है, ठीक है ना। सर्कुलर नहीं है लेकिन रोटेशन तो है, सर्कुलर नहीं है लेकिन रोटेशन तो है। नॉन ग्रासहोफ्स में यही रोटेशन नहीं, नॉन ग्रासहोफ्स में यही रोटेशन नहीं। तो यहां फिर से देखो यार, ध्यान से ध्यान से देखना यार, देखो देखो देखो, देखना देखना देखना, हाँ देखो, अब ये जो है ना यहां पे जाके मिल रहा है, देखना फिर से देखो, फिर से रुक जाओ, देखना ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, एक बार ये कंडीशन बनेगी, ये वाला लिंक यहां आ गया, देखो ध्यान से, ये वाला लिंक इसके कोलिनियर हो गया, है कि नहीं, है ना, ठीक। तो एक बार ट्रायंगल तो यही बन गई, एक बार ट्रायंगल तो यही बन गया, ठीक, ठीक। चलो 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 दोस्त, चलो। तो अब बेसिकली जो है हमें क्या देखना है, ज्यादा क्लियर होगा तुम लोगों जब न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करोगे तब, ठीक है ना। क्लियर कट बता दूं, जो मैंने अभी बताया उसको थोड़ा सा तुम लोग देख लेना, ठीक है ना। और तो भाई ये तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म का था ना, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे, यहाँ कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ट्रांसमिशन एंगल फॉर द मैकेनिज्म सोन। एक मैकेनिज्म दिया गया है, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन एंगल कितना होगा और मिनिमम कितना होगा, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है दोस्त, यही हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तुमने कहा ठीक है सर। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, पहला काम क्या होता है, हम देखें कि हमारी चेन कौन सी है, ग्रासहोफ्स है कि नहीं है, पहला पहला पॉइंट। तो तुमने कहा कि सर इसको चेक करने के लिए सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, एस प्लस एल चेक कर लेंगे कि पी प्लस क्यू के बराबर है कि नहीं। शॉर्टेस्ट सबसे छोटा कितना है, 1, कितना है 1, तुमने कहा ठीक है सर 1 हो गया। सबसे लॉन्गेस्ट कितना है, तुमने बोला कि 3, मैंने कहा ठीक है भाई। और ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए कितना, अदर 2, चाहे इसको ले लो और चाहे ये 3 + 2 ये ले लो। तुमने कहा कि सर ये हो गया। तुमने कहा कि सर यहाँ पे
ये जो 4 है ये लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 5। ठीक, इसका मतलब एस प्लस है लेस देन इक्वल टू पी प्लस क्यू। चेन कैसी है भाई? चेन कैसी है? ग्रासहॉप्स चेन है। चेन कैसी है? ग्रासहॉप्स। एक बात तो क्लियर हो गई कि चेन हमारी कैसी है? ग्रासहॉप्स। ठीक, एक बात कंफर्म कर ली हम लोगों ने। सेकंड, दूसरी बात क्या है इसमें? जब हमें क्लियर हो गया कि चेन ग्रासहॉप्स चेन है, तो अब हम देखें कि हमने फिक्स कौन सा किया है। रॉकर रॉकर पे कहानी बदलेगी, ठीक है ना। पहले फिक्स कंडीशन देख लें। ग्रासहॉप्स हो गया, ये क्लियर हो गया। चलो, तो अब हमने देखा यहां पे हम लोगों ने फिक्स किया शॉर्टेस्ट के साइड वाला, ठीक है ना, एडजेसेंट वाला, इसको फिक्स किया। जब इसको फिक्स करते हैं तो क्या मिलता है? क्रैंक रॉकर। क्या मिलेगा? तो इसको फिक्स करते ही हमें मिल जाएगा क्रैंक रॉकर। और क्रैंक रॉकर का फार्मूला हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना, निकाल चुके हैं ना अभी। तो हमने क्या कहा था क्रैंक रॉकर में कि टिंग टिंग, ये हो गया आपका कौन सा? एडी। ठीक, तुमने कहा कि सर जब ऐसे हो जाएगा, जब ऐसे हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? म्यू मिनिमम हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, यही तो बोला था हम लोगों ने। तो ये हो जाता आपका ए बी और ये हो गया सी, ये म्यू मिनिमम। ठीक, और हमने क्या कहा था कि भाई साहब ये जब ए डी ऐसे होगा, ठीक है, और ए बी ऐसे होगा, ठीक, अब जो ट्रायंगल बनेगा ये हो जाएगा आपका क्या? म्यू मैक्स। तुमने कहा हाँ सर बात तो सही है। तो बस मतलब थीटा जो है, जब यहाँ पे थीटा 0 डिग्री वाली कंडीशन है तब म्यू मिनिमम मिलेगा, और यहाँ पे थीटा, भाई थीटा मतलब ये है ना, यही तो थीटा है। तो थीटा जब 180 होगा तो म्यू मैक्स मिलेगा। कहानी यही है। तो चलो पहले म्यू मिनिमम निकाल दें। तुमने कहा हाँ सर निकाल लेते हैं। तो हमारा ट्रायंगल तो ये बना दोस्त, ट्रायंगल तो ये बना ना। तुमने कहा हाँ सर बात तो सही है। मैंने कहा अगर सही है तो सॉल्व करते हैं इसको। सुनो, करें? चलो चलो चलो। तुमने कहा कि सर ये ट्रायंगल बना, मतलब बी सी डी ट्रायंगल बना इसमें। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तुमने कहा म्यू मिनिमम निकालना है, तो म्यू मिनिमम आएगा हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। ठीक, तुमने कहा सर हमने पढ़ा हुआ था कि यहां पे अगर ये बी है, अगर ये बी आ गया तो यहां देखो बी डी स्क्वायर हो जाएगा, बी डी स्क्वायर हो जाएगा क्या भाई? ये हो गया ना बी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। देखो यहां पे बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू सी डी कॉस ऑफ म्यू मिनिमम। भाई यही तो किया था हम लोगों ने, ट्रायंगल लॉ से। तुमने कहा हाँ सर किया तो यही था हम लोगों ने। तो एक काम करो, वैल्यू पुट कर दो। क्या करना है इसमें? अब एक बात बताना जरा, बीसी की वैल्यू कितनी है? 3। अच्छा बीडी की वैल्यू कितनी है? बीडी की वैल्यू तुमने कहा कि सर एडी की वैल्यू 3 और ये ए बी की वैल्यू 1, तो इतना कम हो गया ना। कितना बचा? ये कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। बीडी कितना हो गया दोस्त? 2। तो तुमने कहा कि सर 2 स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर, तो बीसी तो है 3 स्क्वायर प्लस सीडी हो गया दोस्त 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 कॉस ऑफ म्यू मिनिमम। तुमने कहा हाँ सर बात तो सही है, बात तो सही है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 4 इक्वल टू 9, 9 प्लस 4 माइनस ये हो जाएगा 12 कॉस ऑफ म्यू मिनिमम। तुमने कहा हाँ सर बात ये भी सही है। तो अब करना ही क्या है? यहां पे अगर करोगे तुम लोग तो ये कितना हो जाएगा? ये आ गया इधर 12 कॉस ऑफ म्यू मिनिमम, ठीक है ना, 12 कॉस ऑफ म्यू मिनिमम, और ये इक्वल टू हो गया 9। है कि नहीं ये बताओ? तुमने कहा हाँ सर। मैंने कहा कि कॉस ऑफ म्यू मिनिमम इक्वल टू 9/12। ठीक, अब म्यू मिनिमम क्या जाएगा? कॉस इनवर्स 9/12, यही तो होगा। और इससे जब म्यू मिनिमम की वैल्यू निकालोगे दोस्त, म्यू मिनिमम की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 41.4 डिग्री। म्यू मिनिमम सॉल्व हो गया।
म्यू मिनिमम सॉल्व। ठीक, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन कहाँ है गेट, सीधे हमने पुट तो कर दिया और किया क्या। ठीक, तो म्यू मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, 41.4 डिग्री। ठीक है, कॉस इनवर्स कर देना यहां पे 9/12 का आ जाएगा 41.4 डिग्री। ठीक है, नोट कर लो क्योंकि अब इसको हटाने वाला हूं, क्योंकि यहीं पे क्या निकालूंगा मैं, हाँ म्यू मैक्सिमम निकालूंगा, जो किस थीटा पे होगा, किस थीटा पे होगा दोस्त, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे होगा। ठीक है, चलो तो तुमने कहा कि ठीक है सर अब निकालते हैं हम लोग म्यू मैक्स, गायब कर दो ना इसको। ठीक, चलो गायब करते हैं इसको। हटा रहा हूं, तुम लोग पॉज करके क्या करोगे, नोट कर लोगे। ठीक, अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है ये कि हमें क्या निकालना है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे हमें क्या निकालना है, म्यू मैक्स की वैल्यू निकालनी है। कितना सिंपल है, तुम भी निकाल सकते हो बड़े आराम से। तुमने कहा सर म्यू मैक्स वाली कंडीशन ये है, मतलब ये एक साइड ये वाली हो गई बड़ी वाली, और म्यू मैक्स ये है। ठीक है ना, तो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर मतलब बीडी का स्क्वायर, देखो बीडी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर, बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर -2 ऑफ बीसी इंटू सीडी कॉस ऑफ म्यू मैक्स। हो गया, क्या करना था इसमें, तुमने कहा ठीक है सर, तो बीडी की वैल्यू हो कितनी गई, भाई बीडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो भाई एडी कितना है 3 और ए बी कितना है 1, तो बी डी कितना हो गया हमारा 4, 4 स्क्वायर इक्वल टू बी सी की वैल्यू, बीसी की वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस सी डी की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू 2 कॉस ऑफ म्यू मैक्स। भाई यही तो है, तुमने कहा कि सर ये 16 हो गया और ये हो गया 9 और ये हो गया 4 -12 कॉस ऑफ म्यू मैक्स। मैंने कहा हाँ ठीक है, जब इसको करोगे तो ये हो गया 12 कॉस ऑफ म्यू मैक्स इक्वल टू हो गया 13 और -16 -3, ठीक है -3। ठीक तो है, तो कॉस ऑफ म्यू मैक्स हो गया आपका, म्यू मैक्स हो गया -3/12 मतलब -1/4। आज जब, हाँ ठीक है ना, और जब यहां पे कॉस इनवर्स करोगे -1/4 का, कॉस इनवर्स करोगे कितने किसका -1/4 का, तो म्यू मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, और म्यू मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 104। ठीक तो है, हाँ कॉस माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 104.5 डिग्री हो तो गया, क्या करना था इसमें। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। क्या था इसमें, कुछ था, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं। चेक कर लिया हम लोगों ने, और ट्रांसमिशन एंगल मिनिमम और ट्रांसमिशन एंगल मैक्सिमम की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। ठीक है दोस्त, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे हम, चीजें थोड़ी और क्लियर होंगी, ट्रांसमिशन एंगल की चीजें थोड़ी क्लियर करना जरूरी है। ठीक है ना, चलो ये क्वेश्चन है कुछ, देखो जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, तो सबको दिखाई दे रहा है, हाँ ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है और ये 10 है साइड। ठीक, तुमने कहा ठीक है सर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मैंने कहा करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है दोस्त, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन करके देखते हैं। तुमने कहा कि सर पहले चेक करना है, पहला काम हम क्या करते हैं दोस्त, पहला काम क्या करते हैं दोस्त, पहले हम चेक करेंगे कि ये ग्रासहॉफ चेन है कि नहीं है, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, फिर देखेंगे क्या क्या कंडीशन बन रही है हमारी, ठीक है, जो अभी पीछे समझाया था हम लोगों ने। चलो, तो तुमने कहा कि सर हम चेक करें कि एस प्लस एल लेस देन इक्वल टू पी प्लस क्यू है कि नहीं, पहले चेक करो। तुमने कहा सर शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट क्या हो गया 6, तुमने कहा सर लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट है 10, ये कम होना चाहिए अदर टू हो गया 7 + 8। तुमने क्या कहा 16 जो है ये तो सर ग्रेटर हो गया ये 15 से,
मतलब ये फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ दोस्त, एस प्लस एल यहां से इंप्लॉइज एस प्लस एल ग्रेटर देन हो गया किससे, पी प्लस क्यू से। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये चेन जो है नॉन ग्रेसॉफ चेन है, नॉन ग्रेसॉफ चेन है, नॉन ग्रेसॉफ चेन है, जानबूझ के लिए है मैंने, इसको सॉल्व करना जरूरी है। ठीक, नॉन ग्रेसॉफ चेन है तो मैंने कंडीशन बताई थी कि हम लोग क्या करेंगे कि भाई लॉक हो जाता है ना, ट्रायंगल बनते एक्चुअली लॉक हो जाता है सिस्टम, तो रॉकर रॉकर इसीलिए क्योंकि वहीं से वापस आ जाता है फिर। ठीक, चलो एक कंडीशन इसकी क्या बनेगी, देखो ध्यान से जरा दोस्त, देखना यार ध्यान से। एक बनेगी, अच्छा नॉमेनक्लेचर नहीं किया हम लोगों ने, नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। देखो 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 देखो, तुमने कहा सपोज मान लीजिए सर ये हो गया ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपका डी। ठीक, ठीक है। एक कंडीशन क्या बनेगी दोस्त, देखो यार ध्यान से, ए डी, ये हो गया आपका ए डी। तुमने कहा हाँ सर, ये हो गया आपका ए डी। तुमने कहा कि सर जब ये मोशन करेगा तो ये एक बार ये इसके साथ इनलाइन हो जाएगा, ये दोनों एक साथ इनलाइन होंगे, ठीक है ना। तुमने कहा कि सर कुछ ऐसे बनेगा, ये हो गया ए बी और यहां से हो गया एक हमारा यहां से हो गया बी सी। ठीक, और ये हो गया हमारा सी डी। एक कंडीशन ये बनेगी। ठीक, यहां पे म्यू हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। पहले इसको देख लेते हैं, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो खैर मुझे पता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये म्यू मिनिमम बनेगा, ठीक है ना। चलो वो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे तो बाद में निकल ही जाएगी म्यू की वैल्यू। ठीक, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तुमने कहा कि सर ए डी की वैल्यू है 8, ठीक, और ए बी की वैल्यू है 7, बी सी की वैल्यू है 6, ठीक, और ये हो गया सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 10। तुमने कहा कि सर पहले आपने बोला था कि हमें चेक करना है, 7 है ये दोस्त 7। तुमने कहा कि सर आपने बोला था कि चेक करना है कि ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है कि नहीं। ऐसा मैं यहां पे इमेजिन कर रहा हूं कि फॉर्म हो रहा है, ऐसा होना चाहिए मेरा मानना है, लेकिन एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है सवाल ये पैदा है ना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो चेक कर लो, किसी दो को जोड़ो और तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो 7 + 8 15, 10 से बड़ा है। 7 + 10 17, 8 से बड़ा है। 8 + 10 18, 7 से बड़ा है। मतलब ट्रायंगल लॉ फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगल लॉ फॉर्म हो रही है, फॉलो हो रही है, ठीक है, मतलब ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। चलो इसका मतलब कि ये ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। करना ही क्या है, ट्रायंगल लॉ लगा दो इसमें, जब ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो ट्रायंगल लॉ लगाओ यहाँ। तुमने कहा ठीक है सर, यही म्यू मिनिमम निकालना था। तुमने कहा ठीक है सर एक काम करते हैं, इसके सामने वाला स्क्वायर 8 स्क्वायर इक्वल टू हो गया क्या एक साइड ये हो गया, ठीक, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर ये 13, 7 + 6 13 का स्क्वायर। भाई ट्रायंगल बनेगा तो ये दोनों मिलकर एक साइड बन गए ना दोस्त, तो 7 + 6 13 हो गई साइड टोटल, तो 13 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, प्लस दोस्त क्या हो गया 10 का स्क्वायर, माइनस 2 × 13 × 10 कॉस ऑफ दोस्त म्यू मिनिमम। तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट म्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेना मिनिमम कौन सा मैक्सिमम कौन सा है, आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 64 = 169, ठीक है, प्लस 100 माइनस 260 कॉस ऑफ म्यू ऑफ मिनिमम। तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा 269, ठीक है ना। तो इसको इधर कर लो, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में करें अगर हम तो कॉस ऑफ म्यू मिनिमम, ठीक है ना। देखो ना दोस्त क्या हो जाएगा ये, तो ये 269 माइनस 64 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 205, है कि नहीं, है कि नहीं ये बताओ। तुमने कहा हाँ सर ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस ऑफ म्यू मिनिमम ये क्या हो जाएगा आपका 205/260। तुमने कहा हाँ सर ठीक है, तो कॉस इनवर्स करोगे तो म्यू मिनिमम की जो वैल्यू आएगी दोस्त, म्यू मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 37.9, मतलब लगभग 38 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। तुमने कहा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है,
मैंने कहा सेकंड कंडीशन देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से। ठीक, तुमने कहा सर सेकंड कंडीशन में ये है, एक बार जब ये और ये मतलब एक लाइन में आ गए तो ये और ये एक लाइन में आ जाएंगे तब भी फॉर्म हो जाएगा ट्रायंगल हमारा। मैंने कहा बिल्कुल होगा। और अगर ऐसा हो गया तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो यार ध्यान से, तुमने कहा कि सर ये हो गया एडी, मैंने कहा ठीक है, ये हो गया एडी, ठीक, ये और ये एक साथ आने हैं, ठीक है ना। तो तुमने कहा कि सर डीसी, ऐसा हमें महसूस हो रहा है, ध्यान रखे रहना। और ये क्या हो गया सीबी, अगर ये हो गया तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये हो गया आपका ये भी, तो म्यू तो 180 आ जाएगा, 180 आ गया यहीं पे। मैंने कहा हाँ सर फिर सॉल्व करने की जरूरत क्या है। मैंने कहा एक काम करो, सुनो, एडी की वैल्यू कितनी है, तुमने कहा 8, डीसी की वैल्यू कितनी है, तुमने कहा 10, ये बीसी की वैल्यू कितनी है 6, और ये एबी की वैल्यू कितनी है 7 सॉरी। इसका मतलब ये जो साइड है हमारा ये साइड है कितना, तुमने कहा सर 16 आ गया। ठीक ठीक, मैंने क्या बोला था कि ट्रायंगल लॉ फॉर्म होने में, ट्रायंगल फॉर्म होने में ट्रायंगल लॉ फॉलो होना चाहिए। किसी भी दो को ऐड करो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। 7 + 8 15, 16 से छोटा है। ऐसा हो सकता था, हुआ नहीं, ऐसा हो सकता था, हुआ नहीं। बात मेरी समझ रहे हो? तो क्या करेंगे, ट्रायंगल ही लॉ फॉर्म नहीं हो रहा है तो कहां का है म्यू मैक्सिमम 180, मतलब 180 नहीं बन सकता दोस्त। ये संभव ही नहीं है कि ये और ये दोनों एक साथ आ जाएं। ये पॉसिबल, इस केस में पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर केस में, इस केस में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं कि जब भी डबल रॉकर की प्रॉब्लम आए ना, ट्रायंगल बनाओ लेकिन चेक करके बनाना कि ट्रायंगल बन भी रहा है कि नहीं, फॉर्म हो रहा है कि नहीं। और चेक कैसे होगा, ट्रायंगल लॉ से। इसका मतलब यह है दोस्त, ये कहानी हमारी नहीं चलेगी, अभी ये कहानी हमारी नहीं चलेगी, ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं हो रहा। फिर क्या करें, मैं कुछ मत करो, इसको जो है ना इसके इनलाइन करो, ठीक है ना, तभी ये मैक्सिमम एंगल बनेगा फिर। ठीक है, तुमने कहा अच्छा जी, तुमने कहा ठीक है सर करते हैं, एक बार ये भी कर लेते हैं। तो अब इसको यहां बना रहा हूं दोस्त, ठीक है ना। तुमने कहा कि सर एक काम किया हम लोगों ने, ये हो गया हमारा एडी, और यहां से हो गया क्या ए बी, और ये हो गया आपका BC, और ये हो गया आपका, और यही वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, म्यू मैक्स। निकाल के देखोगे ना म्यू की वैल्यू, ये म्यू मैक्स आएगा, ये म्यू मिनिमम आएगा। ठीक, तुमने कहा हाँ सर ये बात तो सही है। तो अब देखो दोस्त, मैं म्यू मैक्स निकालने वाला हूं और इसको क्या करने वाला हूं, गायब करने वाला हूं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पॉज करके ये पूरी कहानी क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें या क्या करें, आप इसको नोट कर लें। ठीक, चलो तो मैं इसको गायब कर देता हूं। अब सुनो, सुनो दोस्त सुनो, ठीक है दोस्त, हटा देता हूं। तो म्यू मैक्स निकालें, तुमने कहा हाँ सर निकाल लेते हैं, अब क्या, तो कुछ करना ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है दोस्त निकालो, निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करो। तुमने कहा कि सर यहां पे एडी की वैल्यू है 8, और यहां पे एबी की वैल्यू है 7, ठीक, यहां पे सीबी की वैल्यू 6, और यहां पे सीडी की वैल्यू 10, ठीक है ना। तुमने कहा सर कि क्या ट्रायंगल यहां चेक ना करें, मैंने कर लो, 7 और 8 15, 10 और 16, 15 कम है ना 16 से, ये हो गया 15, देखो 15, 10 + 6 16, तो ए प्लस बी बड़ा हो गया ना तीसरे वाले से, तो ट्रायंगल लॉ क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। किसी को भी जोड़ के देख लो, चलो इसको कर लो, 8 7, ये हो गया पूरा 15 और 10 25, 25 जो है बड़ा है किससे, 6 से। ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं ये बताओ, है कि नहीं ये बताओ, अरे है कि नहीं, हाँ ठीक। तो जब ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है लगा दो, तो यही 3 कंडीशंस चेक कर लोगे ना, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, चलो करके देखते हैं। तुमने कहा कि सर
ये वाली साइड हो गई हमारी कितनी 15। तो इसके एंगल के सामने वाला है ना, तो क्या हो गया दोस्त 15 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 10 कॉस ऑफ म्यू मैक्स। यही तो कहानी है और क्या है। तुमने कहा सर ये हो गया 2 to 5 इक्वल टू 36 प्लस 100 माइनस 120 कॉस ऑफ म्यू मैक्स और क्या है। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल यही तो कहानी है इसकी। मैंने कहा बस करना क्या, सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे 120 कॉस ऑफ म्यू मैक्स को इधर ले लो, ठीक है, और ये हो गया कितना 136 माइनस 2 to 5, 136 माइनस 2 to 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना -89। ठीक ठीक, तुमने कहा कि सर बस करना क्या है, कॉस ऑफ म्यू मैक्स इक्वल टू कितना हो गया -89 अपॉन 120। तो म्यू मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, जब कॉस इनवर्स करोगे अपने कैलकुलेटर में, ठीक है दोस्त, तो ये वैल्यू आ जाएगी 137.9 डिग्री। आ गया कि नहीं ये बताओ, आया कि नहीं। म्यू की वैल्यू देखो वहां पे कितनी आई थी हमारी 38 डिग्री, और ये कितना आ गया 37.9 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो ऐसे जो है ट्रांसमिशन एंगल की प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ट्रांसमिशन एंगल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूं तुम्हें जाने से पहले, छोटी सी, कुछ है नहीं इसमें, कुछ है नहीं, ये तुम लोगों के लिए मैं थोड़ा सा कर ही देता हूं। देखो सुनो सुनो, म्यू का मतलब क्या होता है थोड़ा समझाना है यहाँ पे। देखो जब फोर्स को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, भाई ये हमारा क्या था, थीटा था, और यही तो म्यू था, और क्या था, हमने यहाँ पे ए ले लिया था, बी ले लिया था, सी ले लिया था, और ये क्या ले लिया था, डी। भाई यही कहानी थी, कुछ नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख लो। इसमें क्या है कि जब फोर्स को ट्रांसफर करें, फोर्स इसके अलॉन्ग ट्रांसफर होगा हमारा, इसके अलॉन्ग जब फोर्स ट्रांसफर होगा तो ये हो गया एफ, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं यहाँ से देखूँ, ध्यान से देखो, देखो 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 देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, देखो देखो देखो, इसके इनलाइन करूं अगर, देखो, ठीक है दोस्त, देखो, तो अगर ये म्यू है तो क्या ये अपोजिट एंगल म्यू हो जाएगा। तुमने कहा सर ठीक हो जाएगा। तुमने कहा कि सर इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा ये क्या हो जाएगा आपका एफ कॉस म्यू। मैंने कहा ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर, मतलब इसके परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका एफ साइन म्यू। भाई दो कंपोनेंट बन गए ना एफ के, देखो ध्यान से देखो, एफ के कितने कंपोनेंट बने, दो, ठीक है ना। क्या हो गया दोस्त, एक बन गया हमारा क्या एफ कॉस म्यू, ठीक है, और एक क्या बना दोस्त एफ साइन म्यू। भाई यही तो दो कंपोनेंट बने ना हमारे, ठीक है, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है ना ये है थ्रस्ट कंपोनेंट। क्या है दोस्त, थ्रस्ट कंपोनेंट, ठीक। ये ट्रांसफर होकर कहाँ आ जाएगा, यहां पे, जहां पे ये हिंज है, ठीक है ना, तो ये इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, ठीक। और ये जो है ना इसको हम लोग कहते हैं टॉर्क कंपोनेंट, जो क्या कराएगा ये इसको रोटेट कराएगा, टॉर्क कंपोनेंट। ये क्या करेगा, ये साइन म्यू इसको रोटेट कराएगा। तो यही बेसिकली क्या कर रहा है, फोर्स का या पावर का ट्रांसफर हो रहा है इसी से, ठीक है दोस्त, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये मतलब मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए एफ साइन म्यू की वैल्यू ज्यादा मैक्सिमम होनी चाहिए ना, एफ साइन म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। भाई तभी तो लॉसेज कम होंगे ना, तभी तो लॉसेज जो हमने फोर्स ट्रांसफर किया है लॉसेज कम होंगे, क्योंकि ये कितना हो, अगर ये एफ के बराबर हो जाए तो और बढ़िया, एफ के बराबर हो जाए तो और अच्छा। मतलब साइन म्यू की वैल्यू अगर 1 आ गई तब तो बहुत ही अच्छा, नहीं भी आती है तो हमें जीरो से जब 90 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से सुनो, जीरो से जब 90 की तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यू क्या होती है, साइन की बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब यह है कि म्यू की वैल्यू क्लोज टू 90 डिग्री हो तो हमारे लिए बेटर होगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1।
क्लोज टू कितना होना चाहिए, क्लोज टू 90, क्लोज टू 90 डिग्री, ठीक है ना। यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है किसका, म्यू, ट्रांसमिशन एंगल का, म्यू का, ठीक है। ठीक, चलो कुछ है नहीं इसमें। तो यही था पूरी ट्रांसमिशन एंगल की कहानी। लेकिन 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 इससे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसमिशन एंगल का ही, वो है, हाँ आपकी किताब में जल्दी मिलेगा नहीं, वो क्या है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का ट्रांसमिशन एंगल। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का ट्रांसमिशन एंगल बुक्स में जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन बड़े प्यार से, बड़े ही सलीके से समझाऊंगा मैं, और ये समझाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, कहीं पे अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछते रहिए, जोश बना के रखिए, और अगली क्लास का इंतजार करिए, ठीक है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच।